गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज की हिमायत करने वाले नीतीश राणे हाजी अरफात से डर गए। बता दें आपको कि जिस तरीके से हाजी अरफात ने नीतीश राणे को चैलेंज किया था, नीतीश राणे ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। ऐसे में हाजी अरफात ने बाज़ाब्ता तौर पर नीतीश राणे को चैलेंज करते हुए ये कहा था कि वो किस मस्जिद में आने वाले हैं और किस नमाज में वो आएंगे, उनके लिए वो तैयार है। इसके बाद जो है सियासी तौर पर हलचल शुरू हो गई थी, चूँकि हाजी अरफात का ताल्लुक बीजेपी से ही है और बीजेपी में रहकर उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर नीतीश राणे को चैलेंज किया। हाजी अरफात के नीतीश राणे को चैलेंज करने के बाद ही सोशल मीडिया पर नीतीश राणे के खिलाफ जो है वो तनकीदों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिस तरीके से नीतीश राणे ने गुस्ताखे रसूल रामगिरी की हिमायत की थी, उसके बाद मुसलमानों में गम गुस्सा था और हाजी अरफात ने इसी गम गुस्से की अक्कासी करते हुए नीतीश राणे को चैलेंज दिया। अब जो है नीतीश राणे से जब इस मुताल्लिक पूछा गया तो नीतीश राणे ने कहा कि वो हाजी अरफात को जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश राणे हाजी अरफात से घबरा गए हैं या वो खौफजदा है, क्योंकि हाजी अरफात ने जिस तरीके से नीतीश राणे को चैलेंज किया था, उनके खिलाफ बैनरबाजी की गई थी, पोस्टर लगाए गए थे और नीतीश राणे को यह भी चैलेंज किया गया था कि वो कुर्ला में रहते हैं, कुर्ला में आकर कब आते हैं वो अपना वक्त बताए, कौन सी नमाज में आते हैं। इस तरह का चैलेंज हाजी अरफात ने किया था और इस पर जो है जब संजय राउत ने उन्हें तंज किया तो नीतीश राणे ने यह कहा कि उनकी पार्टी का मामला है और हाजी अरफात से उनके घरेलू ताल्लुकात है। लेकिन बता दें आपको कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश राणे हाजी अरफात से खौफजदा है, इसलिए नीतीश राणे ने इस किस्म का बयान दिया है। जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश राणे ने किस तरह से हाजी अरफात की जो है बयान देने से जो है बचते हुए नजर आए और हाजी अरफात के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। विषयक वक्तव्य मी हाजी अराफत यांचं ऐकलं। आधी त्या हाजी अराफतना उत्तर द्या म्हणावं आणि मग ट्यूट्यू करा। हाजी अराफतनी जे भाष्य केलेलं आहे, जे त्यांना काही प्रश्न विचारले त्यांच्या भाषेत, त्याला त्याच्या भाषेत उत्तर द्यायची हिंमत दाखवा। आम्ही आमची संस्कृती आणि संस्कार पाळतो बरं का। अशा कोणाला पिल्ल्या पिल्ल्यांना उत्तर देत बसलं तर आम्हाला राजकारण करायला नको। हाजी अराफतला उत्तर दे, हाजी अराफतला उत्तर द्यावं मग ट्यूट्यू करा असं संजय राऊतांनी काल एक वक्तव्य। हाजी अराफत हा आमच्या पक्षाचा आहे, आम्हाला काय बोलायचं आम्ही त्याच्याशी बोललेलो आहे, म्हणून त्यांनी हाजी अराफतची चिंता करू नको नाही। स्वतःचा धर्मांतर स्वतःच्या मालकाचा जो धर्मांतर झालेला आहे आणि आजकाल हिंदुत्व सोडून हिरव्या सापांना जे दूध पाजण्याचा जो कार्यक्रम या महाविकास आघाडी आणि या उभाटावाल्यांचा सुरू झालेला आहे, त्याबद्दल जरा थोबाड उघड। बाळासाहेब ठाकरे आज अगर असते आणि ह्या उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतची वागणूक बघितली असते ना तर धुवनावर लाट मारून बाहेर टाकलं असतं। हाजी अराफत शेखच्या कुटुंबाबरोबर आमचे चांगले संबंध आहेत, साबिर शेखना ओळखणाऱ्यापैकी आम्ही लोक आहोत, म्हणून आमच्या आणि हाजी अराफतच्या बद्दल तू चिंता करू नको। तुझं रक्त आता जे हिरवं झालंय ना त्याबद्दल चिंता कर।